तो नमस्कार साथियों। तो एमपी पुलिस के कितने फार्म भरे गए हैं सभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एमपी पुलिस के जो फार्म है उनकी, और अभी डाटा आ गया है कि एमपी पुलिस में टोटल कितने फार्म भरे गए हैं, तो वो हम आपको विश्लेषण में पूरी जानकारी बता रहे हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये फार्म भरे गए हैं पूरे कैटेगरी वाइज, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे टेलीग्राम चैनल है तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें साथियों। तो चलो आपको बताते हैं टोटल कितने फार्म भरे गए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में। तो साथियों, सर ये भी बताएंगे कि दिन बचे हैं उनमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सुनिए ज़रा। तो फुल डिटेल्स में आपको बताता हूँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि मध्य आरक्षक भर्ती आवेदन की तारीख 29 से 6 अक्टूबर हुई है। मतलब अभी आपके फार्म भर रहे हैं, और लगभग 7,500 पदों पर 8,87,000 मतलब 8,80,90,000 के आसपास आवेदन भर चुके हैं। पोस्ट पर हर पोस्ट पर 118 का कंपटीशन है। मतलब एक पोस्ट पे 118 लोग का कंपटीशन है। ठीक है साथियों, ज़्यादा देखा जाए तो वैसे तो इतना नहीं है, इतना कठिन ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, पर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 में युवाओं को ज़बरदस्त रुझान देने को मिल रहा है। कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी को अब तक 8,90,000 आवेदन मिल चुके हैं। अंतिम 6 अक्टूबर तक यह आंकड़ा 9 लाख पर की उम्मीद है। 9 लाख पार की उम्मीद बताई जा रही है ये, और 7,500 पदों के मुकाबले अब तक प्रत्येक पद पर 118 दस्तावेज शामिल आ चुका है। अगर आवेदन 9 लाख से ऊपर हुआ तो ये 120 से 125 उम्मीदवार के बीच मुकाबला होगा। पहले आवेदन की औसत तारीख 29 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 6 अक्टूबर किया। इसे खासतौर पर ग्रामीण और दूरदर्श जिलों के युवकों को फ़ायदा मिलेगा। विशेषज्ञों को का मानना है कि इस इससे 20 से 25,000 आवेदन जुड़े सकते हैं, और जुड़े सकते हैं जुड़े रहने के कारण परीक्षा तक भर्ती परीक्षा के पिछले आंकड़े बताते हैं कि आवेदन करने वाले में से केवल 62 से 82% ही बस वास्तव में परीक्षा में शामिल हो पाते हैं। विशेष 17 से 37 अब्दादी और अधूरा तैयारी प्रतियोगिता से पीछे हटने या परीक्षा के दिन ही अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस बार भी यह होगा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि 8.75 आवेदन में से 5.5 से 7 लाख उम्मीदवार ही परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे। 2017 के आंकड़े बता देते हैं हम आपको कि 2017 में 83% ने परीक्षा दी थी 100 में से। 2020 में सबसे कम। तो वर्ष 2016 की बात करें तो 16 में कुल आवेदन भरे गए थे कुल पत्ते 14,000, और आवेदन भरे गए थे 9,24,000। परीक्षा में देने गए थे 6 लाख, और तो ये 73% उपस्थिति और 26% अनुपस्थिति। और वही बात करें 2017 की, 2017 में 14,000 वैकेंसी थी और 9,81,000 फॉर्म भरे गए, और 8,12,000 उपस्थित रहे। और वही बात करें 2020 में 6,000 वैकेंसी थी, 12 लाख लोग बैठे, वो कुल आवेदन भरे गए। 7 लाख लोगों ने परीक्षा में बैठे, और 7,64,000 लोग परीक्षा में देने गए थे। और 2023 में 7,990 वैकेंसी आई थी, 9 लाख लोगों ने आवेदन किया था। मतलब आपका देख सकते हैं 6.5 लाख आवेदन मतलब परीक्षा देने गए थे, उसमें से 37% तो परीक्षा देने नहीं गए 100 में से। सोचो। तो साथियों, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है।
आपका टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको क्या करना है। देखिए, परीक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं लाखों उम्मीदवार, तो लाखों उम्मीदवार तो परीक्षा तक ही नहीं देने जाते हैं। कराते हैं। भैया आपका नाम और आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अमन सिंह है और मैं सतना जिले से हूँ। तो सर ने मॉक टेस्ट के बारे मेरी में बताया है, पदस्थापना रीवा में है। वर्तमान में मैं पुलिस प्रशिक्षण शाला तिघरा में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो सर अभी 13 में ट्रेनिंग चल रही है, और ये उसमें हमारे है साथी हमारी टोली में है। हमारे चेस्ट नंबर जो है मेरा 85 और ये सर के का मित्र हैं, 86 इनके साथ ही 486। है। हम लोग ये साथ में एक ही बैरक में रह रहे हैं। अब सर आपको बताएंगे कि मॉक टेस्ट लगाएं या ना लगाएं, या कब मॉक तो टेस्ट हम लगाना सही क्वेश्चन रहता की है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये है कि मॉक टेस्ट लगाएं या ना लगाएं, और लगाएं तो कैसे लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं या नहीं लगाएं, या कैसे कितने लगाएं, वो बता मॉक रहे हैं। टेस्ट लगाएं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपकी तैयारी कैसी है। अगर मॉक टेस्ट आपकी आपने तैयारी पर अभी डिपेंड शुरुआत करता है। की है तो अगर आपका सिलेबस लगभग अगर आपका सिलेबस 70 से 80% हो चुका है, तभी आप मॉक टेस्ट लगाना आपको 70% ज़्यादातर सही अगर हो रहता गया है है। तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, क्योंकि और अगर आपकी तैयारी और अगर आपकी तैयारी 60-70% नहीं है तो मत लगाओ मॉक टेस्ट, नहीं तो आप 60-70% डिमोटिवेट नहीं हो। है, आप अभी 10-20% में ही है, तो मॉक लगाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फिर आप उससे डिमोटिवेट होंगे, नंबर नहीं आएंगे। तो जिनकी तैयारी 60-70% से कम है तो वो ना लगाएं मॉक ऑब्वियसली टेस्ट। आप डिमोटिवेट होंगे। तो इसलिए अगर आपका सिलेबस 60-70% हो गया है तभी आप मॉक टेस्ट लगाएं, अगर आपका तो आप 60-70% मॉक सिलेबस हो लगाएं। चुका है। और मेरा तो ये रहता था मॉक लगाने का तरीका कि मैं जैसे लाइब्रेरी जाता था सुबह, तो सर लाइब्रेरी जाते थे सुबह, तो सबसे आगे पहले मैं सुनिए। मॉक लगाता था। उसके बाद मैं मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करता था कि तो सर पहले मॉक लगाते क्या थे, फिर कमियां हैं, एनालिसिस कहाँ करते किस थे। सेक्शन में क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं, और फिर उस आधार पर फिर आगे तो सर मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करते थे कहाँ की कौन जो सा मतलब गलत हो रहा दिनचर्या है। रहती थी उस पे डिवाइड कर लेता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहले मॉक तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।